नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सही प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे चुनें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो उसी के बारे में है, सही प्रोटीन सप्लीमेंट आप अपने लिए कैसे चुनेंगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपके पैसे एंड हेल्थ दोनों का वैल्यू है। सबसे पहले आप ये सोचो आपका फिटनेस गोल क्या है। जैसे अगर आपको फैट लॉस करना है तो वे आइसोलेट या वे हाइड्रोलाइज्ड, और अगर मसल गेन या बल्किंग करना है तो वे कॉन्सेंट्रेट। आपका फिटनेस गोल डिसाइड करेगा आप कौन से वे प्रोटीन चूज करोगे। प्रोटीन सप्लीमेंट लेते टाइम प्रोटीन जार पे लगा हुआ लेबल को ध्यान से पढ़ो। सब ब्रांड अपने तरीके से मार्केट में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता है, लेकिन असली चीज क्या है वो उसके लेबल पढ़ के ही समझ में आती है। सबसे पहले आता है प्रोटीन कंटेंट। एक अच्छे वे प्रोटीन में पर स्कूप 22 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। अगर प्रोटीन कम है और कार्ब्स ज्यादा है तो प्रोडक्ट डाइल्यूटेड है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि शुगर या कार्ब्स 2 से 3 ग्राम से ज्यादा नहीं हो। कोई कोई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के टेस्ट इंप्रूव करने के लिए ज्यादा शुगर ऐड करते हैं। इससे टेस्ट तो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपके फैट लॉस या मसल गेन पे दिक्कत आती है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हमेशा सिंपल और छोटी होनी चाहिए। ज्यादा फिलर्स जैसे माल्टोडेक्स्ट्रीन, गम या स्टार्च या बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर अगर एडेड है तो आपका प्रोटीन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। जब आप प्रोटीन खरीदते हो तब प्रोटीन स्कूप का बड़ा साइज देख के इम्प्रेस मत होइए। उसमें कितना परसेंट प्रोटीन है वो मैटर करता है। मान लीजिए कोई प्रोटीन ब्रांड का स्कूप साइज 30 ग्राम्स है, जिसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, तो इसमें आपको 83% प्रोटीन कंटेंट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है। और कुछ ब्रांड्स आपको दिखाएंगे कि हमारा स्कूप 35 ग्राम्स का है और जिसमें आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो तो इसमें 74% ही प्रोटीन मिल रहा है, जो कि कम है। इसलिए प्रोटीन लेते टाइम स्कूप साइज नहीं, पर स्कूप साइज प्रोटीन परसेंटेज देखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी के बारे में। इंडिया में बहुत ज्यादा फेक सप्लीमेंट सर्कुलेट होते हैं। इसमें स्टार्च, चॉक पाउडर या बैंड केमिकल्स भी यूज होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ऑथेंटिसिटी एंड सर्टिफिकेशन चेक करना सप्लीमेंट लेते वक्त बहुत जरूरी है। चेक करो कि प्रोडक्ट एनएसएफ सर्टिफाइड है या जीएमपी फॉलो करता है। ये सर्टिफिकेशंस इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट सेफ एंड स्टैंडर्डाइज्ड है। और अगर आप इंपोर्टेड वे प्रोटीन ले रहे हो तो इंपोर्टर स्टिकर जरूर चेक करो। स्टिकर पे एमआरपी, इंपोर्टर डिटेल्स और हॉलोग्राम होता है। प्रोटीन जार पे क्यूआर कोड चेक करो। बहुत से रेप्यूटेड ब्रांड्स अपने प्रोटीन जार पे क्यूआर कोड देते हैं, जिसको स्कैन करके आप उनके वेबसाइट या ऐप पे जाके उनके ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट आप कहाँ से ले रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सप्लीमेंट हमेशा ऑथोराइज्ड सेलर्स से ही लेना चाहिए, जैसे ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसे ऑथोराइज्ड सेलर्स। लोकल स्टोर्स, अननोन वेबसाइट अवॉइड करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जार के सील प्रॉपरली इंटैक्ट हो। अगर लिड लूज हो या पैकेजिंग सस्पिशियस लगे तो प्रोडक्ट फेक हो सकता है। एक ऑथेंटिक प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से सिर्फ आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता, आपके हेल्थ भी सेफ रहता है, तो ध्यान रखो। सप्लीमेंट लेते टाइम सिर्फ प्राइस या लेबल देखना काफी नहीं होता है। ब्रांड रेपुटेशन भी बहुत मैटर करता है। एक वेल रेप्यूटेड ब्रांड अपने क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट पर सालों तक काम करता है, और यही चीज आपको क्वालिटी और सेफ्टी की अश्योरेंस देती है। रेप्यूटेड ब्रांड्स के सबसे बड़ा पहचान है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। अगर एक साल पहले आप कोई प्रोटीन यूज कर रहे थे और एक साल बाद आप वही प्रोटीन दोबारा लेते हो तो उसके मिक्सिबिलिटी, टेस्ट एंड रिजल्ट सेम रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड अपने वे प्रोटीन के टाइप सही से मेंशन करते हैं, जैसे वे कॉन्सेंट्रेट है या वे आइसोलेट। कोई भी हिडन इंग्रेडिएंट यूज नहीं करती। एक वेल रेप्यूटेड ब्रांड हमेशा अपने सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इनके आफ्टर सेल्स टीम भी अपने कस्टमर्स को क्विकली रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे अगर प्रोडक्ट खराब आया है या डैमेज्ड आया है तो उसका तुरंत रिप्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी चेक करने में कस्टमर की हेल्प करना। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करो तो उस ब्रांड का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करो।
एक नया या अननोन ब्रांड आपको सस्ती प्राइस देकर अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड आपके हेल्थ के लिए एक रेप्यूटेड ब्रांड को चुनना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी और फ्लेवर्स के बारे में। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो वे आइसोलेट या प्लांट प्रोटीन लीजिए, और अगर आप बिगिनर हो तो मैंने पहले भी कहा है कि बिगिनर्स के लिए वे कॉन्सेंट्रेट बेस्ट होता है। वे प्रोटीन बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि चॉकलेट, मैंगो, वैनिला। जो फ्लेवर आपको पसंद हो, जरूरी है कि आप वही चुनो, क्योंकि ये एक दो दिन का बात नहीं है, ये आपको रोज लेना पड़ेगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्राइस वर्सेस क्वालिटी। सस्ता प्रोटीन लेने के चक्कर में फेक मत ले लेना। कोई भी अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड का 1 kg वे आपको 2500 से 6000 की रेंज में आएगा। कोई अगर 1000 1500 में आपको 1 kg वे प्रोटीन दे रहा है तो वो प्रोडक्ट फेक होने के हाई चांसेस है। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। सही प्रोटीन चुनने के लिए अपना गोल क्लियर रखो, प्रोटीन टाइप समझो, लेबल पढ़ो, फेक से बचो और ट्रस्टेड ब्रांड लो, क्योंकि प्रोटीन एक इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ एंड फिजिक दोनों के लिए। तो दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा सही प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे चुने। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।